Hi everyone, once again I welcome you on our platform SKD MathStube. It's a YouTube platform. तो बच्चों, जैसा कि वादा किया गया है किसकी तरफ से, CISE की तरफ से, कि जो ISC और ICSE के बच्चे हैं उनको 10% कितना 10% क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं, उनका टाइप जो है आप सबके सामने है और केवल एक क्वेश्चन मैंने लिया है और आपको पहली बार आप सबके सामने आ रहा है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले कभी नहीं हुआ है और फर्स्ट टाइम ICSE हो चाहे ISC हो, उन सारे बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है। मैंने 10th की प्रॉब्लम ली हुई है बट ISC के बच्चे फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रिक के थ्रू बहुत ही जल्दी आंसर कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर हम सामने एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है क्या, वो ध्यान से समझना है। ये असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। होता क्या है, इसमें असर्शन एक दे रखा है, असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट एक तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। असर्शन क्या है, अगर हम पढ़े ध्यान से कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ्ड, अगर किसी कोन की रेडियस को क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है, एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंज, ऐसा करने पर आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, देन हाइट रिमेन्स सेम। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक तरीके से स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर दूसरा एक रीजन लिखा हुआ है इन्होंने, वो क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ्ड, कहीं ना कहीं असर्शन पर रिलेट कर रहा है। अभी देखते हैं कर रहा है कि नहीं वो पूरी तरीके से। इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ्ड, अगर रेडियस ऑफ कोन को हाफ कर दिया जाए एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंज, और वॉल्यूम को ना चेंज किया जाए, देन हाइट मस्ट बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हाइट। तो जो हाइट होगी, अगर तुमने वॉल्यूम को नहीं चेंज किया तो जो भी हाइट होगी दैट मस्ट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हाइट, तो वो ओरिजिनल हाइट का 4 टाइम्स होगी। तो अब 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड आपको ऑप्शन मिलेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट, आर फॉर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन मिलेगा कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, और डी ऑप्शन है कि असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ये सारे चारों ऑप्शन आप पढ़ लो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना कि असर्शन को जब आप पढ़ रहे हो, आपको पहली बात तो आप असर्शन और रीजन दोनों एक बार पहले असर्शन पढ़ लो फिर उसका रीजन पढ़ो। असर्शन क्या कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ्ड, एक कोन है उसकी रेडियस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। जनरली अगर कोन की हम बात करें तो ये कोन है आपका, ध्यान से देखो, है कौन आपका, कौन हो गया बच्चों। यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये इसकी हाइट है, इस कोन की जो भी हाइट है, हमारी हाइट मान लीजिए h1 है, जो ओरिजिनल कोन है। बेटा ये ओरिजिनल कोन है, लिख दो चाहे तो, दैट इज ओरिजिनल कोन, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल कोन है, इसकी हाइट हम लोगों ने क्या ले ली है, h1 ले ली है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस जो है वो हमने ले ली है r1 इज इक्वल स्मॉल r। अब आप कहोगे सर r1 फिर r, अभी समझा रहे हैं। रेडियस आप स्मॉल r लेना चाहें, r स्मॉल r सुने और देखें, और r1 अगर देख रहे हैं कैपिटल R1 तो वो हमने रेडियस ही ली हुई है, ठीक है। रेडियस r1 इज इक्वल स्मॉल r ली हुई है, ठीक है। इसका एक रीजन है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, जो ओरिजिनल कोन है इसका वॉल्यूम क्या हुआ, V1 ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर और h1। अब आपने बताया सर r1 इक्वल r, अभी हम बताएंगे ऐसा हमने किया क्यों। तो r1 इज इक्वल, अगर तुमने स्मॉल r किया तो ये हो गया कितना 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h1, ठीक है। अब उसमें कहा क्या गया कि इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ, अगर रेडियस कोन की क्या कर दी जाए, हाफ, मतलब r1 को कर दिया जाए r/2। आप देखो दूसरा तरीका, अगर रेडियस को क्या कर दिया जाए बच्चों, ध्यान से देखना, अगर रेडियस को, जो आप रेडियस देख रहे थे जिसको आप लोगों ने r1 बोला था, अगर वो r1 हो जाए कितना, स्मॉल r/2, सही है। क्या कर दी जाए, अगर लिखा है इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ, तो हमने कर दी हाफ, ठीक है। h1 के बारे में बोल नहीं रहे कुछ, वॉल्यूम इज नॉट चेंज। अब वॉल्यूम मान लीजिए इसका V2 है, ये दूसरा है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ये चेंजेस के बाद, चेंजेस क्या कर रहे हैं कि रेडियस जो है ना, रेडियस को तुम्हारी कितना रखा हुआ, हाफ कर दिया गया, पहले r थी आज r/2 है। तो और हाइट को क्या कर दें, h2 कर दें मान लो,
ठीक है, हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला तो मतलब है 100% कि तो V2 इसका कितना हुआ, इसका V2 आप देखते हैं 1/3 पाई, फिर से कैपिटल R1 स्क्वायर और H2। अब आप एक बात बताओ, H2 हाइट है, ठीक है, हम सबको पता है R1 इज रेडियस, ठीक है, R1 क्या है, रेडियस थी, बट अब जो रेडियस है इस कोण में, इस वाले कोण में कितना हो गया, पर्टिकुलर जो भी रेडियस स्मॉल r थी अब उसका हाफ r/2। तो R1 को अगर हम r/2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, r/2। ध्यान से सुनो, इस एक्सप्लेनेशन को देखने की कोशिश करो, फिर हम ऊपर के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो V2 कितना आ गया, V2 आ चुका है 1/3 पाई। R1 को तुम लोग रख रहे हो r स्मॉल r/2 टू द होल स्क्वायर और H2। तो बच्चों ये कितना हो गया, V2 इज 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू H2। सही है। अब यहाँ पर इसके असर्शन को अगर हम पढ़ें तो लिखा है इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंज, मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ है, मतलब V1 जितना है वही V2 है। मतलब क्या हो गया बच्चों कि V1 इक्वल V2, ध्यान से देखना, V1 इक्वल अगर V2 है तो कह रहे हैं देन हाइट रिमेन्स सेम, मतलब क्या H1 इक्वल H2 होगा, आओ जरा देखते हैं। तो V1 इक्वल V2, ध्यान से सुनना, V1 इक्वल V2, क्यों V1 इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो V1 इक्वल V2, V1 कितना था तुम्हारा 1/3 पाई r स्क्वायर H1 इक्वल V2 कितना था, V2 तुम्हारा ओरिजिनल तो ये तो चेंज वाला है, जो चेंज हुआ है रेडियस r/2 कर दी गई, ये कितना हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 H2। सही है बच्चों। तो 1/3 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, H1 इक्वल H2 अपॉन 4। क्या मिल गया, चाहे तो आप यहाँ लिख दो H1 इक्वल, ध्यान से देखें, H1 इज इक्वल, स्मॉल H1 इज इक्वल H2 अपॉन 4। सही है। या आप लिख सकते हो कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कौन है, वो तो H1 हुआ, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट होगी H1। और H2 कौन है, वो हाइट जब रेडियस क्या कर दी गई थी r/2। तो कह रहे हैं, तो H2 अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखें, H1 अपॉन 1 कर दें तो H2 इक्वल कितना हो जाएगा, H2 इज 4H1, ठीक है। अब इनके स्टेटमेंट को पढ़ो, इनकी असर्शन को पढ़ो, इनके रीजन को पढ़ो। असर्शन क्या लिख रखा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ, अगर रेडियस कोन की हाफ कर दें एंड वॉल्यूम बिल्कुल चेंज ना करें, तो लिखा है हाइट रिमेन सेम। बेटा हाइट दोनों की सेम आ रही है, नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ कि ये चीज फॉल्स है, ये चीज फॉल्स है। मेरे आखिरी शब्दों को बहुत ध्यान से सुने, ये असर्शन पूरा का पूरा गलत है, झूठ है, फॉल्स है। फिर रीजन को पढ़ते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज हाफ, अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंज, और वॉल्यूम को ना बदला जाए, देन हाइट मस्ट बिकम्स, तो जो भी हाइट होगी कब, जब रेडियस को आधा कर दें, रेडियस को इधर हाफ किया, तो जो भी हाइट होगी मस्ट बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हाइट। बिल्कुल सही। H1 कौन था, ओरिजिनल हाइट, H1 चेक कर लो, H1 कौन सा था, ओरिजिनल कौन है, तो ओरिजिनल हाइट भी है उसकी। सही है, तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप बात करें तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है ये, सही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो अब हम बोलने जा रहे हैं, चारों ऑप्शन आप सबके सामने हैं, ABC। अगर कोई भी स्टेटमेंट, चाहे असर्शन हो या रीजन हो, कोई एक भी अगर फॉल्स मिल गया, कोई एक भी, ध्यान से सुनना, अगर कोई एक भी फॉल्स मिल गया, असर्शन या रीजन, हम सबको पता है असर्शन हमारा फॉल्स है, तो उस कंडीशन में ये दोनों फेल हो गए, ए और बी हो नहीं सकता। क्या लिखा है ए और बी में, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो भैया करेक्ट तो एक तो गलत ही हो गया, फिर दूसरे वाले में बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो ये दोनों तो फेल हो गए, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो। अब ये 12th वाले भी देखें, 10th वाले भी बच्चे देखें, ISC का भी बच्चा देखे और ICSE का भी बच्चा देखे। सी में क्या लिखा कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। अब यहां पर ध्यान से सुनना, असर्शन इज करेक्ट, सबको पता है असर्शन इज फॉल्स, तो भैया असर्शन इज करेक्ट हो सकता है, नामुमकिन है सर, ये तो हो ही नहीं सकता।
सी भी गया, अब कौन बचा? डी। 100% आंसर कौन होगा? डी होगा। ठीक है, मतलब आपका अगर कोई एक भी सही है तो आप दिमाग लगा के कर सकते हो। यह है ट्रिक आपकी। समझ में आया? फिर से सुने ध्यान से कि अगर असर्शन या रीजन में, असर्शन में अगर हम सबको पता है पूरी की तरीके से फॉल्स है, पूरा झूठा है ये, कि असर्शन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो असर्शन अगर फॉल्स है तो इस कंडीशन में क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट? हो ही नहीं सकता। तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों सही है। दूसरे वाले में बी में भी लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी फेल हो गया। फिर लिखा है कि ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन कहाँ करेक्ट है सर? वो तो फॉल्स है, तो ये भी फेल हो गया। बचा कौन? डी। तो डी आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, हाँ, आपका सी कब हो सकता है? जब असर्शन आपका करेक्ट हो जाए तो रीजन जो होगा और उस कंडीशन में रीजन इनकरेक्ट हो जाए। हम सबको पता है कि असर्शन जो है वो पूरी तरीके से गलत है, H1 और H2 इक्वल आ ही नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है कि जो हाइट होगी, जो भी डिफरेंट, जब रेडियस r/2 कर दे तो उस कंडीशन में ओरिजिनल हाइट जो होगी वो 4 टाइम्स होगी। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? आपका असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज, असर्शन इज इनकरेक्ट सॉरी, और रीजन इज करेक्ट। तो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत की है इसी के साथ, हाई एनर्जी के साथ आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप आगे बढ़िए, चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, अब रेगुलर कोशिश होगी वादा नहीं करूँगा बट हाँ कोशिश होगी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।